सो गाइस, अब लिन बाइचेन जा रहा था सीधा सैन फेई के ऊपर हमला करने के लिए अपने एक पावरफुल टेक्निक को लेकर। और लिन बाइचेन को उन हमलों को रोकने के लिए सैन फेई अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को यूज कर रहा था। वो इतने सारे झटकों को कुछ ही देर में खत्म कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लिन बाइचेन अब अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा उसी की तरफ बढ़ते आ रहा है, जिनसे बचने के लिए सैन फेई को तक दूर हटना पड़ता है। वो भी अब समझ चुका था कि लिन बाइचेन उसके लिए खतरा है, इसीलिए वो लिन बाइचेन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। लिन बाइचेन कहता है कि यह तो समय समय की बात है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। सैन फेई कहता है कि बेशक तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, जो कि तुम्हारे भविष्य में काफी ज्यादा काम में भी आएगी, लेकिन तुम अभी मेरे बारे में नहीं जानते। तुम चाहो तो हार मान सकते हो। और फिर वो यहाँ पर यूज करता है घोस्ट वॉक को, जिस टेक्निक को देखकर ताओ वेंचेंग भी दंग रह जाता है कि सैन फेई घोस्ट वॉक को तक करना जानता है। उसने काफी समय पहले ही इस चीज का कल्टीवेशन कर लिया होगा। सैन फेई अब घोस्ट वॉक करते हुए बाइचेन को मारने के लिए जा रहा था। ली ताओ ताओ वेंचेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार अब लिन बाइचेन बच नहीं पाएगा। बाइचेन कहता है कि अब तुमने 2 सेक्स मूव्स को भी कंप्लीट कर लिया है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अब लिन बाइचेन को इससे खतरा भी हो गया था, क्योंकि ये घोस्ट वॉक बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिसका सामना करने के लिए लिन बाइचेन को हर पल ही चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस टेक्निक में पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे ऊपर कब हमला हो गया। सैन फेई लिन बाइचेन के ऊपर पीछे से वार करके उसकी स्वॉर्ड पर हमला करता है और दूर फेंक देता है। साथ ही वो बाइचेन को अपनी स्वॉर्ड से मारने की तक कोशिश करता है, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को इससे बचा लिया था। लेकिन वो सैन फेई के अगले हमले से खुद को नहीं बचा पाता और काफी ऊपर जाके नीचे गिरता है, जिससे कि रेड चिल्लाते हुए उसकी तरफ उसको बचाने के लिए भागती है। लेकिन रेड को उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सामना करना था ताओ वेंचेंग की टीम के एक बंदे का, क्योंकि वो उसके बीच में एक बाधा बन के खड़ा हुआ था। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी मौका पाकर मॉर्निंग कोशिश करती है कि वो यहाँ पर सैन फेई को हरा सके, इसीलिए वो उसके ऊपर अपनी पावर से हमला करती है। लेकिन सैन फेई को बचाने के लिए उसके दोनों ही भाई खड़े हुए थे, जो कि मॉर्निंग के पावर को अपनी पावर से रोक लेते हैं। साथ ही लिन बाइचेन की भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी। मॉर्निंग जोरों से चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। लिन बाइचेन की बॉडी से काफी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और सैन फेई ने उसको काफी ऊपर तक भी फेंक दिया था, जहाँ पर वो उसके पास में पहुंचकर एक काफी तगड़ा वार करता है, जिससे कि बाइचेन पिटते हुए काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। मॉर्निंग देखती है कि लिन बाइचेन यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरा है। साथ ही सैन फेई को भी ये लग रहा था कि उसने फाइनली लिन बाइचेन को हरा दिया। लेकिन जब हमें लिन बाइचेन को दिखाया जाता है तो अभी भी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी, और इतना ज्यादा खतरनाक वार होने की वजह से भी उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था, मानो जैसे कि उसको किसी प्रोटेक्टेड शील्ड ने प्रोटेक्ट कर लिया हो। सैन फेई की स्वॉर्ड कोल्ड आयरन से बनी हुई थी, जिसका हमला कोई भी नॉर्मल पीपल सहन भी नहीं कर सकता। उसके वार से लिन बाइचेन को कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर और कोल्ड आयरन का वार होने की वजह से भी लिन बाइचेन की बॉडी में कहीं पर भी कट नहीं लगा और ना ही उसको कोई ब्लीडिंग हो रही थी। हर किसी के लिए ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। लेकिन अब लिन बाइचेन तो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि उससे कुछ हुआ भी ना हो। भले ही अभी शुरुआत में उसे थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, जो इसे एक स्क्रैच तक नहीं आया। बस बाइचेन को उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड निकलता है, यानी कि इसका मतलब ये था कि उसे कहीं ना कहीं पर इंजरी तो आई हुई थी। रेड और मॉर्निंग को तो यहाँ पर बाइचेन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं। काफी सारे लोग मेरी तरह ये भी जानना चाहते थे कि अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि अब बाइचेन फिर से एकदम नॉर्मल हो चुका था। सैन फेई बाइचेन से कहता है कि तुम मुझे कोई बेकार बंदे तो नहीं लगते, फिर क्यों बेकार में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। हमारे साथ साथ ये 2 लेडीज की भी जान खतरे में पड़ी हुई है। वैसे तुम ये जान लो कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, ना ही ये कोई मेरे प्लान में शामिल था कि मैं तुम जैसे लोगों से लड़ूंगा। मेरा एक सीधा साधा उद्देश्य था कि मुझे इस रेस को यानी कि इस कंपटीशन को जीतना है। लेकिन अब जब तुम ही हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हो तो हमें ऐसा करना पड़ा। इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ और क्विट कर दो। तो बाइचेन कहता है कि तुम्हारा सोचना बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं ही इस रेस को जीतूंगा और यहाँ पर ऐसा कोई भी सीक्रेट मेथड नहीं है जो कि मैं तुम्हें बताऊं। इसीलिए अब आ जाओ और मुझे रोक कर दिखाओ अगर तुम ऐसा कर सको तो। क्योंकि बाइचेन दोबारा से अपने फॉर्म में आकर अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। बाइचेन हंसते हुए सोचता है कि सीक्रेट मेथड यानी कि ये मेरे सेल फोन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ये गधे इस बारे में नहीं जानते कि उसे मेरे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता, तो फिर मैं कैसे ही उन्हें इसके बारे में बता पाऊंगा। सैन फेई कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा। इसके बाद अब वो यहाँ पर अपनी फायर स्वॉर्ड को एक्टिव करता है और उसके कई सारे वारों को करता है बाइचेन के ऊपर। लेकिन बाइचेन तो उन सभी वारों को आसानी के साथ में हैंडल कर लेता है, क्योंकि वो एक एक करके अपनी स्वॉर्ड से सभी को रोक लेता है। सैन फेई के इतना ज्यादा वार करने का उसको कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी तरीके से बाइचेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तभी वहाँ पर ताओ वेंचेंग ली ताओ से कहता है कि हमारे ब्रदर सैन
सैनफेई जिस स्टार अलाउट को यूज कर रहे हैं वो अभी केवल 1 स्टार लेवल पर ही है, इसीलिए वाइजिन उसका आसानी के साथ में सामना कर रहा है। फिनियो चाहे तो उसे अपनी और भी ज्यादा हैंड एनर्जी से बढ़ा सकता है। इस मिस्ट्री को केवल वही सुलझा सकता है जो कि इस बारे में जानता है। लीताओ कहता है कि अगर हमारे ब्रदर स्टार स्वॉर्ड और घोस्ट स्टेप दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करें तो इसका सामना कर पाना वाइजिन के लिए नामुमकिन रहेगा। इसके आगे की फाइट स्टोरी लाइन को हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने आप लोगों के लिए एक चाइनीज मूवी का एक्सप्लेनेशन बनाया है जिसको आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं।